हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कैरियर क्लासेस में, जहां आपको मिलती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। मेरे यहाँ आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। जो स्टूडेंट ऑफलाइन मेरे यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए ऑनलाइन भी क्लासेस रिवीजन के लिए मिल जाती हैं, और जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं वो हमारे क्लासेस को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं ये ऑनलाइन वीडियोज उनके लिए बनाता हूँ जो बच्चे ज़्यादा फीस को एफोर्ड नहीं कर पाते और घर से या बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं, जिनके आसपास कोचिंग नहीं है, तो घर पे भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है क्लासेस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। डू यू नो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो फिर उस फॉर्म में दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? केमिकल चेंज में सिर्फ हम ये जान पाते हैं कि वो रिवर्स होगा कि नहीं होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में हम ये भी जान पाते हैं कि उससे नया सब्सटेंस कौन सा बनेगा। तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस होता है। केमिकल चेंज में सिर्फ हम समझ सकते हैं, जैसे रॉ मैंगो है, कच्चा आम है और वो पक गया, उसमें क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है? इट मीन्स कि पहले कौन कौन से रिएक्टेंट थे और केमिकल रिएक्शन के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट बने, ये हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में समझ पाते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू केमिकल, नए केमिकल के साथ। ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है और उससे एक नया केमिकल हमारे पास तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। लाइक जैसे हमारे पास है 2Na प्लस Cl2। 2Na क्या है? सोडियम है। Cl2 क्या है? क्लोरीन है। ये हमारे पास दो क्या है? रिएक्टेंट है। एक ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके बीच रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने से एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि NaCl है। मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि सोडियम और क्लोरीन जो सब्सटेंस है, ये दोनों पॉइजनस सब्सटेंस है। अगर इसको कोई खा ले तो शायद मर भी सकता है, लेकिन इसके रिएक्शन से जो सब्सटेंस बनता है 2NaCl, वो हम डेली खाते हैं, जो कि नमक होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है Fe प्लस सल्फर। तो आयरन प्लस सल्फर को हमने क्या किया? कंबाइन किया, इनके बीच रिएक्शन हुआ तो बना आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड उससे बन गया। फिर देख सकते हैं जैसे 2H2 प्लस O2। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैस है, और दोनों गैस जब मिलती है तो पानी बन जाता है, जिसको हम डेली पीते हैं। लेकिन हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग अलग अगर हम गैस को लें तो हमारी बॉडी में उससे पानी नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक ये कंबाइन नहीं होंगे तब तक ये वाटर नहीं बनेंगे। बेसिकली ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। अगर बेसिकली माना जाए तो ये कभी चेंज तो हो ही रहा है, फॉर्म तो इसका बदल रहा है, लेकिन जो है वही रहता है। 2H2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन था तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया, क्योंकि ये दोनों गैस है और ये बन गया लिक्विड। तो फॉर्म चेंज हो जाता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो जाता है एटम का, और उसमें कुछ नहीं होता। तो रीअरेंजमेंट से नई चीजें बन जाती हैं, जिनको अलग करने पर वो चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, और सभी केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ केमिकल रिएक्शन को ही हम रिवर्स भी कर सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि केमिकल रिएक्शन को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि नहीं, कर नहीं सकते, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास वहां दो चीजें होती हैं। तो पहला होता है, हम जानेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट यानी वो दो सब्सटेंस जिनको हम रिएक्ट कराने के लिए यूज करते हैं, या रिएक्ट दोनों मिलकर होते हैं, या हम यूज करते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन हम कराएंगे तो हम दोनों को यूज करेंगे, लेकिन अगर एनवायरमेंट में हो रहा है तो वो दोनों कहीं ना कहीं कंबाइन होकर एक नया केमिकल बनाते हैं। तो व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? तो रिएक्टेंट की बात करें तो केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट और डिसअपीयर। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्ट होता है या डिसअपीयर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा Na यानी सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों गायब होकर सोडियम क्लोराइड बन गए, यानी नमक बन गए, तो डिसअपीयर हो जाते हैं। इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। आप यहाँ देख सकते हैं AgNO3 और NaCl, इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। AgNO3 और NaCl भी दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। और जब कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इससे बनता है NaNO3 और AgCl, जो कि
प्रोडक्ट कहलाता है, यानी ये नया केमिकल बन गया। इससे क्या बन गया? नया केमिकल इससे बन गया। व्हाट इज प्रोडक्ट? केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बनता है या अपीयर्ड यानी दिखाई देता है। यानी ये दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं और ये हमको अपीयर होता है। तो जो अपीयर होता है वो प्रोडक्ट है और जो डिसअपीयर होता है वो रिएक्टेंट है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के समय जो दो सब्सटेंस डिसअपीयर होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस, नया केमिकल हमारे सामने आता है उसके रिएक्शन से, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं बहुत ही इजी में इसको समझाने का प्रयास करता हूं।